हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एडू ट्री में। दोस्तों, लुसेंट इतिहास विषय के सीरीज़ में यह छठे पार्ट की वीडियो है। इससे पहले मैं 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हम पढ़ेंगे जैन धर्म। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बने बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, दूसरा सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी न करना तथा चौथा संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, जो कि वैशाली में है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, वे ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर जी के पिता का नाम सिद्धार्थ था तथा माता का नाम त्रिशला था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। महावीर जी को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नाम की नदी है, उसके तट पर साल वृक्ष के नीचे 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन यानी विजेता, अरहत यानी पूज्य और निग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। महावीर को जिन, अरहत एवं निग्रंथ कहा जाता है। महावीर ने अपना उपदेश अर्धमगधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने थे। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद, जो उनकी पुत्री थी अनुजा प्रियदर्शनी, उनके पति जामिल बने थे। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह हैं, जिसे हम क्रम से पढ़ेंगे, जिसमें प्रथम ऋषभ देव थे। इनका प्रतीक चिन्ह सांड था। अजीतनाथ द्वितीय, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। तृतीय संभव, जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा।
पार्श्व जो सप्तम थे उनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक। शांति 16वां थे, शांति उनका प्रतीक चिन्ह हिरण था। 21वें जिनका नाम नामी था उनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल था। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी जिनका प्रतीक चिन्ह शंख था। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर थे जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभ देव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर जो नग्न रहने वाले थे कहलाए। जैन संगीतियाँ। प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की। प्रथम संगीति जैन संगीति प्रथम 300 ईसा पूर्व में हुआ। स्थल पाटलिपुत्र था और अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। द्वितीय संगीति 6वीं शताब्दी में हुआ, जो कि वल्लभी गुजरात में हुआ था। इसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने किया था। द्वितीय जैन संगीति 6वीं शताब्दी वल्लभी गुजरात में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने किया था। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। पहला सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्य वचन, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष, चंदेल शासक, मैसूर के गंग वंश के मंत्री। चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में एक विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति कहते हैं, का निर्माण किया गया। मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से 10वीं शताब्दी में श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति कहते हैं, का निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी
भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई थी। 72 वर्ष की आयु में महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ, जो कि वर्ष था 468 ईसा पूर्व। स्थान बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था 468 ईसा पूर्व में। उस समय उनकी आयु 72 वर्ष थी और सृष्टिपाल का राजप्रसाद पावापुरी राजगीर में था, जहां पावापुरी राजगीर में 72 वर्ष की आयु में वर्ष 468 ईसा पूर्व में महावीर जी को निर्वाण प्राप्ति हुई थी।